हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम भारत व राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत पीटीआई एंड लाइब्रेरियन 2024 के पीटीआई पेपर फर्स्ट में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉकी खेल में 2024 का उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? श्रीमान संदीप सांगवान को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। WADA 2025 प्रतिबंधित पदार्थों की सूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तेजक पदार्थ केवल प्रतियोगिताओं के दौरान प्रतिबंधित है। कैफीन एक निषिद्ध पदार्थ नहीं है। यह दोनों कथन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वयं क्या है? भारत सरकार की निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा वेबसाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब मंजूरी दी गई? 11 दिसंबर 2014 को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2034 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबान शहर है? साल्ट लेक सिटी, यूटा, USA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन या किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम पीटीआई एंड लाइब्रेरियन का एग्जाम, जो कि 3 मई को हुआ था, संस्कृत विभाग से, उसके क्वेश्चंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029 से 30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 90,000 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में 2022 से 23 के अंतिम उत्पादन समंक दोनों खरीफ व रबी, जो लाख मीट्रिक टन में है, के आधार पर निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला हो जाएगा हमारा अनाज उत्पादन, उसके बाद होगा तिलहन उत्पादन, फिर दलहन उत्पादन व अंत में गन्ना उत्पादन। ACBD। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 में निम्न में से कौन कौन से उद्देश्य
सम्मिलित हैं। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास, संतुलित व समावेशी क्षेत्रीय विकास, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर 2011-12 सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA का क्षेत्रवार अंशदान क्या रहा? कृषि क्षेत्र 27.44%, उद्योग क्षेत्र 28.38% व सेवा क्षेत्र 44.18%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर वर्ष 2022-23 में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर क्या रही है? %6.83%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? 15 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY कब लागू की गई? 13 दिसंबर 2019 को। शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किसे या किन्हें लाभ प्राप्त होता है? श्रम परिवारों की वयस्क अविवाहित बेटियां को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में सूची 1 व सूची 2 में सही मेल बताइए। सवर्ण हिंदू अनुसूचित जाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020-21 में देश के कुल दुग्ध उत्पादन व ऊन उत्पादन में राजस्थान का क्रमशः क्या योगदान रहा? 14.63% व 42.45%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे भारत में 2021-22 में विभिन्न कृषि फसलों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान दिया गया है। गलत विकल्प बताइए। सोयाबीन में राजस्थान का
भारत में प्रथम स्थान नहीं है। तो कमेंट में बताइएगा कि सोयाबीन का कौन सा स्थान है। थैंक यू गाइस।